नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल लोधा। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक की साफल्यम कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस कक्षा में एक पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है विचित्रः साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, साक्षीदार। किए हुए किसी भी कार्य की गवाही देने वाला जो व्यक्ति होता है या उसको प्रमाणित करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम साक्षी कहते हैं। तो इस कथा में, इस पाठ में किस प्रकार से एक विचित्र साक्षी का प्रयोग करके एक न्यायाधीश के द्वारा उचित न्याय किया गया, उसको आज हम समझने वाले हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, ये पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा लिखी हुई एक कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। ये जो कथा हम पढ़ने वाले हैं, ये कथा बंगाल के एक साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विना अपि न्यायः स्यात्। न्याय करने वाले जो न्यायाधीश होते हैं, वो सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए, सच और झूठ को जानने के लिए यदा कदा, कभी कभी, जब कभी, तादृशीनाम युक्तिनाम, ऐसी कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा या भी प्रमाणम विनापि, किसी प्रमाण के बिना भी उचित न्याय किया जा सके, न्यायः स्यात्, न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश ने ऐसा ही एक मार्ग का आचरण किया है, ऐसा ही एक मार्ग अपनाया है। कथा आरंभ होती है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वृत्तम उपार्जितवान। कश्चन अर्थात कोई, निर्धन व्यक्ति, निर्धन जन, भूरी परिश्रम में बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, थोड़ा धन जो है वो अर्जित कर पाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। और उस पैसों से, उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए वो सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। और उसका जो तनय अर्थात पुत्र था, वह वहीं उसी महाविद्यालय के छात्रावास में रह करके अध्ययन में संलग्न हो गया, अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार जब उस पिता को पता लगता है कि उसका पुत्र बीमार है, तो उसकी रुग्णता को सुन करके, रुग्णता को जान करके वो व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। परम अर्थकार्ष्येन पीड़ितः स बसयानं विहाय पादातीरेव प्राचलत। लेकिन वो अर्थकार्ष्येन, पैसों की कमी के कारण, पैसों की तनाव के कारण पीड़ित था। सह बसयानम विहाय, उसने क्या किया, बस यान को छोड़ करके, बस को छोड़ करके पादातीरेव, पैदल ही वह चल दिया। पादाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल पैदल चलने के कारण, चलते हुए, सायंकाल समय अपि, शाम का समय हो जाने पर भी, असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, यह जो है गंतव्य से मतलब जहाँ उसको पहुँचना था उस स्थान से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। निशांधकारे, रात के अंधकार के फैल जाने पर, विजन प्रदेश में, जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, ऐसी किसी जंगली प्रदेश में, निर्जन प्रदेश में पदयात्रा करना शुभकारी नहीं होता है, न शुभावः। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके पास में ही जो गांव स्थित था, वहां पर रात्रि का निवास करने के लिए गृहस्थ के पास गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। और वो करुणा पर, जो करुणा करने वाला, करुणा से युक्त जो गृहस्थ व्यक्ति था, तस्मै, उसने उसके लिए आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति ही, देव की गति मतलब भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उसी रात को उस घर में एक चोर, कोई चोर गृहाभ्यंतर, घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलाहिता, और वहां रखी हुई एक मंजूषा, एक पेटी को लेकर के पलायित कर जाता है, निकल जाता है, दौड़ जाता है। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो तिथि चोर शंकया तम अन्वधावत अगृह्णाच्च। चोर के पैरों की आवाज से जो अतिथि था वो प्रबुद्ध था, तो प्रबुद्ध अतिथि जाग गया, उठ गया,
और चोर की शंका से उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसने उसको पकड़ लिया। अगृह्णाच परम विचित्रम अघटत, लेकिन जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो उसके साथ एक विचित्र घटना हुई। क्या? चौरः एव उच्चैः आक्रोशितुम आरभत, चोर ही जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या? कि चौरोयम चौरोयम। उसने चोर ने क्या किया कि उस अतिथि को ही चोर सिद्ध करने के लिए यह चोर है यह चोर है ऐसा वो चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिम् एव स चोरं मत्वा भर्त्सयन्। उसके तार स्वर से, तीव्र स्वर से प्रबुद्ध यानी जागे हुए ग्रामवासी लोगों ने अपने घर से निकल करके और वहां पहुंचे और बेचारे अतिथि को ही उन्होंने चोर मान करके उसकी भर्त्सना की, उसको अपमानित किया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोरः आसीत्, जबकि गांव का आरक्षी यानी वहां का जो पुलिस वाला था, रक्षक था, वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। उसी समय एक हवलदार ने उस अतिथि को चोर मान करके कारागृह में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। दूसरे दिन जो है आरक्षी ने, पुलिस वाले ने चोर के अभियोग में, चोर के अपराध में उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश जो है वहां पर बंकिम चंद्र जी थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारा वृत्तांत जान करके सह तम निर्दोषम अमन्यत, उन्होंने उसको अतिथि को निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजन, और आरक्षी मतलब जो पुलिस वाला है, जो रक्षक है, वही दोष का भाजन है, वही दोष का कारण है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णय तुम ना शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव में वो कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं थे, निर्णय नहीं ले सकते थे। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इन दोनों को दूसरे दिन, एक अगले दिन उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, दूसरे दिन उन्होंने अपने अपने पक्षों को, दोनों ने, आरक्षी ने भी और अतिथि ने भी, दोनों ने अपने अपने पक्षों को दोबारा स्थापित किया। तदा एव तदेव, उसी समय कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य, वहाँ का एक कर्मचारी आकर के निवेदित करता है यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोस दूर किसी ने एक व्यक्ति को मार दिया है। कश्चित जनः केनापि, किसी के द्वारा कोई व्यक्ति मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका जो मृत शरीर है वो राजमार्ग के पास में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम, आप आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने क्या किया कि जो आरक्षी था, पुलिस वाला था, उसको, और जो अभियुक्त था, जो विक्टिम था, जिसके ऊपर चोर का आरोप लगा था, उस आरोपी को, उन दोनों को भेजा कि आप दोनों जाइए और उस शव को न्यायालय में लेकर के आइए। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल देते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहम स्कंधे वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वहां पहुंचकर काष्ठपटल मतलब लकड़ी का एक तख्ता होता है, उस तख्ते के ऊपर वो कपड़े से ढका हुआ रखा था उसकी देह, तो उस देह को अपने कंधे पर उठा करके न्यायाधीश की तरफ ले आते हैं, प्रस्थित हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो था वो पुष्ट शरीर वाला, सुदृढ़ शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था वो दुबला पतला कमजोर कृशकाय था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, उस शव के भार से उसके कंधों को वहन करना, उसके शव का जो भार है वो कंधों के द्वारा वहन करना उसके लिए कठिन हो रहा था। स भार वेदनाया कृंदति, और वो भार की वेदना से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसके क्रंदन को, उसके रोने को सुन करके, जान करके आरक्षी प्रसन्न होता है और उसको कहता है, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणाद वारितः, रे दुष्ट तस्मिन् दिने, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए हुए मंजूषा को लेने में असमर्थ रहा या मैं नहीं ले जा सका। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब जो है तुम अपने ही इस कृत्य का फल भोगो, फल लो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोर के अपराध में, चोरी के अपराध में, चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का
कारागार प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसन, ऐसा बोलकर के जोर से हंसता है। यथा कथनचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, जैसे तैसे करके वो शव को लेकर के आते हैं और एक चत्वर मतलब एक चौराहे जैसी 4 स्थानों वाला जो जगह होती है वहां पर ला करके रख देते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उसी घटना के विषय में कहने को आदेश देता है कि फिर से वो घटना पूरी मुझे सुनाइए। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, जैसे ही आरक्षी अपना पक्ष रख रहा होता है, प्रस्तुत कर रहा होता है, उसी समय पर एक आश्चर्य की घटना होती है। क्या? सह शवः प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, कि वो जो शव था वो शव प्रवारक यानी उसके ऊपर जो सफ़ेद कलर का चादर जो लगा हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदित करता है, निवेदन करता है, मान्यवर। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि, के इस आरक्षी ने रस्ते में जो कुछ कहा, अध्वनि यानी मार्ग में, यदुक्तम जो कुछ कहा, तद्वर्णयामि मैं उसका वर्णन करता हूँ, वो बताता हूँ। त्वया अहम चौरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः, कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की हुई मंजूषा से के ग्रहण से दूर रहा या उसको ले जा नहीं सका। अतः निज कृत्यस्य फलं भुंक्ष्व, इसलिए अपने इस कृत्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, इस चोर के चोरी के काम में, इस चोरी के केस में तुम कम से कम 3 वर्ष का कारागार प्राप्त करोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस आरक्षी पर, उस पुलिस वाले पर, उस रक्षक पर कारागार का दंड दिया और दूसरा जो अतिथि व्यक्ति था उसको सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि कर्माणि, जो दुष्कर कर्म होते हैं, कठिनता से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, वो सारे कामों को भी मति वैभवशालिनः, बुद्धि कौशल व्यक्तियों के द्वारा, जिनको जो बुद्धि की विभवता से, बुद्धि के वैभव से युक्त होते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोग नीतिम युक्तिम समालंबे, नीति और युक्ति का आलंबन अर्थात आश्रय लेकर के लीलया एवं प्रकुर्वते, आसानी से ही उन दुष्कर कार्यों को भी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने न्यायाधीश के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी की इस कथा को पढ़ा। सिंधु इंस्टीट्यूट के द्वारा इसी प्रकार संस्कृत के अन्य विषय भी उपस्थापित किए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।